गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आप सभी कैसे हैं? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बेटा आज हम पार्ट 4 बुलबुल और पेड़ का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक बुलबुल होती है, वो अपने घोंसले में रहती है। 2 दिन से बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही होती है, बिजली चमक रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है। बेचारी बुलबुल 2 दिन तक अपने घोंसले में चुपकी हुई बैठी रहती है। जैसे बारिश रुकती है, सूरज सुहावना होता है, सूरज निकलकर बाहर आता है और बुलबुल भी अपने घोंसले से निकलकर बाहर आती है। अब बुलबुल को इतनी भूख लगी होती है, वो इधर उधर जा कर खाना ढूंढ रही होती है। अचानक वो जा कर के एक बगीचे में पहुंचती है। उस बगीचे में अंगूरों के गुच्छे लटक रहे हैं, जामुनों के पेड़ की जो डालियां खूब भरी हुई हैं। अब बुलबुल क्या करती है, उसमें से एक जामुन लेकर के आती है। और बुलबुल का घोंसला कहाँ होता है? नदी के उस पार। अब वो बुलबुल अपनी चोंच में एक जामुन दबा करके लेके घर की तरफ आ रही होती है। रास्ते में उसका जो जामुन है वो नदी के जो उस पार वहाँ पे वो गिर जाता है। बुलबुल बेचारी बहुत दुखी होती है। और इसके बाद से हम हमारा जो है चैप्टर कंटिन्यू रखते हैं। सब अपना पेज नंबर 34 ओपन करेंगे। सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे आपको फिंगर टच करनी है। चलो जो शुरू करते हैं। जामुन गिल्ली मिट्टी में धंस गया था। बुलबुल जो जामुन लेके आई थी वो नीचे गिर गया और वो नीचे जमीन में धंस गया, क्योंकि जमीन क्या थी? गीली थी। बुलबुल बहुत दुखी हुई। वह बगीचे से दूसरा जामुन लाई और घोंसले में चली गई। क्या करे, उसको भूख लग रही थी, दोबारा बगीचे में गई और वहां से जामुन लेकर के आई। पर वह पहले वाले जामुन को नहीं भूल पाई कि मेरा जामुन कहाँ गया, मिला ही नहीं। रोज वह उस नदी के किनारे जाती और जामुन को ढूंढती, उस नदी के किनारे जाती और जामुन को ढूंढती, जबकि जामुन तो क्या होता? मिट्टी में धंस गया था। अब कुछ दिनों के बाद उसने देखा जहां जामुन गिरा था वहां हरे हरे पत्ते निकल आए। कुछ दिनों के बाद उसने देखा जहां पर जामुन गिरा था वहां पर हरे हरे पत्ते निकल आए। अब बेटा क्या हुआ? वह बहुत प्रसन्न हुई और वह समझ गई कि यह जामुन का ही नन्हा पौधा है। वह पौधे की देखभाल करने लगी। चोंच में तिनके लाकर उसके चारों तरफ उसने बाड़ बनाई। अपने चोंच में वो तिनके ला करके उसने क्या किया? चारों तरफ बाड़ बनाई। धूप और नमी पाकर पौधा बढ़ने लगा। पौधे को धूप मिली, नमी मिली और इससे पौधा क्या करने लगा बेटा? बढ़ने लगा। बुलबुल की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब बुलबुल की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक दिन एक खरगोश पौधा खाने के लिए आया। वह शोर मचाती उस पर झटक पड़ी कि मैं तो इतनी मुश्किल से इस पौधे को पाल रही हूँ और ये इसको खाने आ गया। उस पर आते तुरंत झपट पड़ी। चोंच मार मार के उसने उसको वहां से भगाने पर मजबूर कर दिया और भगा दिया। खरगोश ढक कर भाग गया। बुलबुल सोचने लगी कि एक दिन जो ये पेड़ लगा है, एक दिन यह पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा और जो पक्षी हैं इस पर बसेरा करेंगे, लोगों को छाया मिलेगी, यह सबको शुद्ध हवा देगा, खूब जामुन लगेंगे और सब इसके मीठे मीठे जामुन खाएंगे। पेड़ बनकर यह सबको सुख देगा। बुलबुल की आंखें खुशी से भर आई कि मेरा ये जो पेड़ लगाया है ये सबको ये सारी बातें उसने बताई कि ये हमें ऐसा ऐसा देगा। अब बेटा हमने इस पार्ट से 3 बातें सीखी हैं। सबसे पहली, वृक्षारोपण की प्रेरणा। सबको अधिक से अधिक बेटा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें देखो बेटा कितनी चीजें देता है। और कुछ सेल्फिश लोग होते हैं जो इसको कट करते हैं, जबकि हमें इसको नहीं कट करना चाहिए, क्योंकि हमें कितने प्रकार की चीजें देता है और ये चीजें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इन चीजों के बिना हम नहीं रह सकते। आपको पता है पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। अगर पेड़ नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो अपन नहीं होंगे, हाँ या ना? तो बेटा हमेशा हमेशा आपको जो भी है आप सबको एक प्रयत्न करना चाहिए, प्रॉमिस करना चाहिए अपने आप को कि सब अपने बर्थडे पर एक नया पेड़ लगाया करो। आपके जो हेयर देयर जो भी जगह होती है बेटा, वहां पर आपको एक पेड़ लगाना है अपने बर्थडे के दिन। सबसे बड़ा गिफ्ट आपके लिए यही है। आप अपने जो भी है दाएं बाएं जहां भी जगह मिले आपको, वहां पे अपने लिए एक पौधा लगाओ। आप देखना जैसे जैसे आप ग्रो होगे वैसे वैसे वो पेड़ ग्रो होगा और आपको इतनी खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी बेटा, ठीक है। सेकंड है पेड़ पौधे की देखभाल। आपने वो पौधा लगा तो दिया, अब उसको आपको टेक केयर भी करनी है उसकी।
ओके, उसकी देखभाल भी करनी है, बिना देखभाल के वो कैसे बढ़ेगा। जैसे आपकी टेक केयर कौन करता है, आपकी मदर करती है, मदर आपको हर प्रॉपर टाइम पे सब कुछ देती है ना, यस या नो। तो इसी तरह आपको भी उनको ये चीजें पेड़ पौधों की आपको क्या करनी चाहिए, देखभाल करना चाहिए। थर्ड है बेटा वृक्षों का महत्व। वृक्षों का महत्व मतलब सबको पता चला वृक्ष हमारे लाइफ के लिए क्यों जरूरी है, तो ये हमारा वृक्षों का महत्व हो गया। ये 3 बातें बेटा हमने इस वाले चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है। अब हम HW स्टार्ट करते हैं। टुडे इज योर HW क्या है, मौखिक प्रश्न उत्तर का, मौखिक प्रश्न उत्तर का प्रश्न 3। फर्स्ट और सेकंड हम जो पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं, आज हम जो है मौखिक प्रश्न उत्तर का थर्ड वाला प्रश्न करेंगे। जामुन किसमें, जामुन किसमें धस गया था, जामुन किसमें धस गया था। सबको पता है जामुन गीली मिट्टी में धस गया था, जामुन गीली मिट्टी में धस गया था। ओके। प्रश्न 4, बुलबुल खरगोश पर क्यों झपटी, बुलबुल खरगोश पर क्यों झपटी, क्योंकि खरगोश, बुलबुल खरगोश पर इसलिए झपटी खरगोश पर इसलिए झपटी क्योंकि खरगोश पौधा खाने, क्योंकि खरगोश जामुन का पौधा खाने आया था, क्योंकि खरगोश जामुन का पौधा खाने आया था। यस बेटा, लिखित प्रश्न अब हम करते हैं, लिखित प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, कितने दिनों के बाद वर्षा रुकी, कितने दिनों के बाद वर्षा रुकी, कितने दिनों के बाद वर्षा रुकी। उत्तर तीसरे दिन यानी 3 दिनों के बाद
आपका प्रश्न है कितने दिनों के बाद वर्षा रुकी? 2 दिनों के बाद रुकी थी बेटा। 2 दिनों तक हुए थे ना, तो 3 दिनों के बाद। हाँ, 3 दिनों के बाद। प्रश्न 2, तीसरे दिन के। नेक्स्ट आपका है बुलबुल उड़ते उड़ते कहाँ पहुंची? बुलबुल उड़ते उड़ते कहाँ पहुंची? उत्तर बगीचे में। प्रश्न 3, नदी किनारे क्या उगाया था? क्या उग आया था? नदी किनारे क्या उगाया था? जामुन का पौधा। जामुन का पौधा। प्रश्न 4, जामुन का पौधा खाने कौन आया था? जामुन का पौधा खाने कौन आया था? जामुन का पौधा खाने कौन आया था? खरगोश। खरगोश। तीसरे दिन वर्षा रुकी। ठीक है, तीसरे दिन वर्षा रुकी। कितने दिनों के बाद वर्षा रुकी? तीसरे दिन वर्षा रुकी। यस बेटा, आपको ये प्रश्न उत्तर पूरे अपने नोटबुक में करने हैं, एकदम सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।